एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में दो स्त्रियां रहा करती थीं। एक का नाम था मंगला और दूसरी स्त्री का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती थीं और वृंदावन आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थीं। मंगला और सुमंगला रोज सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थीं। जब मंगला और सुमंगला की सारी सब्जियां बिक जाया करतीं तो वह दोनों यमुना किनारे बैठ जाया करती थीं। वह दोनों अपने घर से रोटी और माखन भोजन के लिए लाया करती थीं और यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भोजन खाती और नाव में बैठकर यमुना पार अपने घर चली जाया करती थीं। मंगला और सुमंगला थी तो वृंदावन के यमुना पार की, पर वह भगवान श्री कृष्ण को जानती नहीं थीं। भक्ति क्या होती है उन्होंने कभी जाना ही नहीं था। वह तो केवल सब्जियां बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थीं। एक दिन मंगला और सुमंगला सब्जी बेचने वृंदावन आईं और उस दिन उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सुमंगला बोली, अरे बहन मंगला, आज तो हमारी सब्जियां और दिनों से बहुत जल्दी बिक गईं। मंगला ने कहा, हाँ बहन सुमंगला, आज तो काफ़ी जल्दी सब्जियां बिक गईं। अब आप बताओ अब क्या करें? सुमंगला बोली, हाँ बहन, अब इतनी जल्दी घर जाकर भी हम क्या करेंगे? इतने में ही मंगला की नज़र सामने एक मंदिर की ओर गई जहाँ एक गुरुजी कथा कह रहे थे। मंगला बोली, बहन सुमंगला, देखो सामने मंदिर में कथा हो रही है। सुमंगला बोली, अरे बहन मंगला, ये कथा क्या होती है? मंगला ने उत्तर दिया, ये तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है, तो चलो आज हम भी सुन लेंगे कि कथा क्या होती है। वैसे भी अब आज हमारे पास समय तो है ही। इसके बाद मंगला और सुमंगला दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए जाने लगी और मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। वे कह रहे थे, भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है, पर इस संसार में सभी मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। वे भूल गए हैं कि इस जगत में आने का उनका उद्देश्य क्या था। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो मंगला और सुमंगला बहुत प्रभावित हुई। मंगला बोली, बहन सुमंगला, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह जीवन बेकार है। बहन मंगला, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा? सुमंगला ने उत्तर दिया, हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। मंगला ने पूछा, बहन तू बता, तूने कभी श्री कृष्ण भगवान को देखा है? सुमंगला बोली, अरे बहन, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, मैंने कहाँ भगवान को देखा है। बहन फिर ये बताओ, भगवान कहाँ मिलेंगे? मंगला और सुमंगला आपस में चर्चा कर ही रही थीं कि इतने में एक संत वहाँ से गुजरे। मंगला साधु महाराज को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वह साधु अपना झोला और सामान यमुना जी के किनारे रखकर स्नान करने लगे। मंगला और सुमंगला दोनों यमुना किनारे गईं और झोला चुपके से उठाकर वहां से चली आ गईं। दोनों ने साधु के झोले में जब देखा तो उनको एक डिब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डिब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति के स्वरूप में भगवान बैठे हुए थे। लड्डू गोपाल को देखकर सुमंगला बोली, बहन मंगला, मिल गए भगवान, देखो यह बैठे हैं भगवान। लड्डू गोपाल को देखकर मंगला रोने लगी। सुमंगला ने पूछा, अरे बहन तू रो क्यों रही है? मिल तो गए भगवान। मंगला रोते हुए बोली, हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने छोटे से डिब्बे में बंद करके रखा है और देखो तो सही
भगवान का पाँव टेढ़ा है। मुझे तो लगता है ये बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वह स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सीधा कर लो। सुमंगला बोली, बहन मंगला, भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है डिब्बे में बंद रहने के कारण इनका पाँव अकड़ गया है। न जाने इस बाबा ने कब से भगवान को इस डिब्बे में बंद करके रखा था। चलो भगवान, अब हम तुम्हारा पाँव सीधा करते हैं। इसके बाद मंगला ने अपने भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब दोनों के इस प्रेम को देखा तो भगवान उनके सहज और सरल स्वभाव पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। मंगला बोली, देख सुमंगला, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर सुमंगला बोली, बहन, या बहुत भूखे भी होंगे, पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया है या नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। मंगला और सुमंगला अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगीं। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहां आ गए। साधु को देखकर मंगला और सुमंगला वहां से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुककर बोली, अरे ओ साधु बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो। तुमने भगवान को डरा धमका कर रखा था ना बाबा। बेचारे वह टेढ़े पांव करके डिब्बे में बैठे थे, हमने उनका पांव सीधा कर दिया है, अब उनका पांव टेढ़ा मत करना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे थे। ये चमत्कार देख के साधु उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे। अरे रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वह दोनों नहीं रुकी। उनको लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर डांट लगाएंगे। अगले दिन मंगला और सुमंगला दोनों सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आईं और आज भी उन दोनों की सब्जियां जल्दी बिक गईं। आज वह फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गईं। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भवसागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगीं। तभी सुमंगला बोली, बहन मंगला, तूने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा था कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, जब राधे श्याम नाम लेने से अगर भवसागर पार कर सकते हैं तो यह यमुना भी तो हम पार कर सकते हैं। मंगला बोली, हाँ बहन, हम दोनों इस पार से उस पार आते जाते हैं। 25 पैसे तो हमारे रोज नाव वाले को देने में खर्च हो जाते हैं। हम भी अब राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसा खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। मंगला और सुमंगला गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम जपने लगीं और यमुना की ओर बढ़ने लगीं। वह दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर चलने लगीं। राधे श्याम जपते हुए उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर यमुना को पार कर लिया। अब तो मंगला और सुमंगला का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया और वह दोनों श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन मंगला ने कहा, बहन सुमंगला, हमने गुरु जी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरु जी के कहने पर हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है, तो इससे हमारे बहुत पैसे भी बचे हैं। क्यों ना हम गुरु जी को घर बुलाएं और उन्हें भोजन खिलाएं। सुमंगला बोली, ठीक है बहन, तुम जाकर गुरु जी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन की तैयारी कर लेती हूँ। मंगला गुरु जी को लेने मंदिर में गई और गुरु जी से बोली,
गुरुजी, हम चाहते हैं आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखें। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने मंगला की बात मान ली और बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे संग तुम्हारी कुटिया में भोजन करने के लिए तैयार हूँ। मंगला गुरुजी को लेकर मंदिर से लेकर यमुना तट पर आ जाती है। गुरुजी ने जब देखा कि यमुना तट पर तो कोई नाव नहीं है, ये मुझे पार कैसे लेकर जाएगी, तब गुरुजी ने मंगला से पूछा, बेटी तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ तो कोई नाव ही नहीं दिख रही। मंगला बोली, गुरुजी आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। मंगला को लगा जैसे हम गुरुजी के शिष्य होकर राधे श्याम जप के यमुना पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी भी यमुना पार कर लेते होंगे। और मंगला राधे श्याम जपते हुए पानी में चलने लगी। मंगला ने जब थोड़ी दूर जाकर पलट के देखा तो गुरुजी वहीं किनारे खड़े हुए थे। वह बोली, अरे गुरुजी, आप क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? गुरुजी को लगा कि इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है। यह विचार करके गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने अपना पाँव पानी में आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरुजी कमर तक पानी में डूब गए। वह कहने लगे, अरे यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में कैसे चल रही है? यह कोई आम स्त्री नहीं है, इसके पास जरूर कोई मायावी शक्ति या दिव्य शक्ति होगी जो यह पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा देखकर मंगला गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगती है। मंगला गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें यमुना पार ले जाने लगी। इधर गुरुजी डर कर बोल रहे थे, अरे अरे मुझे छोड़ दो। मंगला ने गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस मन ही मन राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जप रही थी। गुरुजी सोच रहे थे, हे भगवान, यह तो मुझे बीच यमुना में ले जाकर मारेगी। मंगला गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और बोले, गुरुजी हम यमुना पार आ गए हैं। गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? गुरुजी बोले, कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो मुझे? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने? कौन हो तुम? मंगला बोली, गुरुजी मैं तो आपकी शिष्या हूँ। गुरुजी आपने ही तो हमें कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो हमें लगा जब भव सागर को पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो पार कर सकते हैं। अब तो हम रोज नाम जप करके यमुना को पार करते हैं, अब हमें किसी नाव की ज़रूरत नहीं होती। मंगला की बातें सुनकर गुरुजी हैरान रह गए और मंगला से बोले, बेटी तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना पार कर ली। बेटी तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। आस्था अगर सच्ची हो तो भगवान हमारी मदद हमेशा करते हैं और तुम भवसागर तो पार ही हो जाओगी। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। दोस्तों उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण राधे राधे।